हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। अभ्यास प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत है। विकल्प है प्रतिदिन स्नान करना, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, विद्यालय प्रांगण की सफाई करना या वृक्षारोपण करना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता में व्यक्ति अपने शरीर की स्वच्छता करता है, यानी कि अपने शरीर को स्वच्छ रखने की क्रिया को व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। तो इसमें जो विकल्प है, देखिए पहला विकल्प है प्रतिदिन स्नान करना, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, विद्यालय प्रांगण की सफाई करना व वृक्षारोपण करना। तो जो प्रतिदिन स्नान करना, इसका विकल्प हो जाएगा सही प्रतिदिन स्नान करना, क्योंकि देखिए प्रतिदिन स्नान करेंगे तो हम खुद के लिए यानी कि अपने शरीर की स्वच्छता के लिए स्नान करेंगे। तो ये जो प्रतिदिन स्नान करना है ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आएगा। बाकी कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, यानी कि अगर हम पास पड़ोस यानी कि अपने कूड़े का जो कूड़ा है उसे सही जगह पर निस्तारण करेंगे। और विद्यालय प्रांगण की सफाई करना, ये विद्यालय की स्वच्छता हुई। और वृक्षारोपण करना, ये पर्यावरण की स्वच्छता हुई। तो ये जो पहला विकल्प है प्रतिदिन स्नान करना, ये व्यक्तिगत स्वच्छता हुई। अगला प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विकल्प है 11 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 19 अगस्त को, 19 नवंबर को। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस हम 19 नवंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है आँखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। विकल्प है ठंडा पानी, काजल, गर्म पानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ठंडा पानी। अगला प्रश्न है सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है। विकल्प है आँख की स्वच्छता, नाक की स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता, आसपास की स्वच्छता। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि विकल्प में दिया है आँख की स्वच्छता, आँख की स्वच्छता करेंगे यानी कि अपने शरीर की स्वच्छता करेंगे, यानी कि ये किस में आएगा व्यक्तिगत स्वच्छता में। नाक की स्वच्छता ये भी व्यक्तिगत स्वच्छता में आएगा। और त्वचा की स्वच्छता ये भी व्यक्तिगत स्वच्छता में आएगा। और जो आसपास की स्वच्छता है यानी कि ये हमारे सामाजिक कल्याण के लिए, यानी कि सामाजिक स्वच्छता से इसका तात्पर्य है आसपास की स्वच्छता। यानी कि अगर हम आसपास की स्वच्छता रखेंगे तो जो हमारा सामाजिक यानी कि आसपास बीमारियां नहीं रहेंगी। वैसे सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है आसपास की स्वच्छता। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। दिया है शौचालय की साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए, ये सही है। अगला प्रश्न है दांतों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। तो जैसा कि अगर हम दांतों की सफाई करेंगे तो हमारे शरीर की स्वच्छता होगी, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आएगा। तो ये क्या है, सही है। आगे है रात में सोने से पहले दांतों की सफाई नहीं करनी चाहिए, ये क्या है, गलत है। हमें दांतों की सफाई करनी चाहिए रात को सोने से पहले। आगे है मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है, मच्छरों के काटने से, ये क्या है, सही है। आगे है कि डेंगू चूहे के काटने से होता है, ये क्या है, गलत है। डेंगू मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो हमने नीले रंग में लिखा है यहाँ पर रिक्त स्थान है, जैसा कि हमने पूर्ति करके आपको दिखाया है। तो प्रश्न है शौच के बाद साबुन से हाथ धोना स्वच्छता के अंतर्गत निहित है। यानी कि अगर हम अपने यानी कि स्वच्छ के बाद हाथ धोते हैं तो वो हम अपने शरीर की स्वच्छता करते हैं, यानी कि ये किस में आएगा, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर भरा जाएगा व्यक्तिगत। आगे है कमरों की सफाई करनी चाहिए। तो हमें अपने कमरों की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए।
आगे, खेती में कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें दिया है कि खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे है, सूखा कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। तो सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में फेंकना चाहिए और जो गीला कचरा रहता है वो हरे कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। जैसा कि इसमें दिया है कि कूड़ेदान में गीला कचरा फेंकना चाहिए, तो हरे कूड़ेदान में गीला कचरा फेंकना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, शौचालय की साफ सफाई क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सार्वजनिक स्वच्छता के लिए शौचालय की साफ सफाई अत्यधिक आवश्यक है। इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। शौचालय की सफाई करने से मक्खी और मच्छर नहीं बैठते हैं। इस प्रकार गंदगी का फैलाव नहीं होता है, जिससे हम कई प्रकार की बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ख नंबर, घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर लिखा है घर की सफाई के अंतर्गत क्या क्या आती है। जैसे पहला है, कमरों की साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। घर से निकले कूड़े को कंपोस्ट पिट्स में या कूड़ेदान में डालना चाहिए। आगे, स्वच्छ हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं? प्रश्न है कि स्वच्छ हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं? तो यहाँ पर हमने लिखा है कि विभिन्न प्रकार की हानियां हो सकती हैं। पहला, वातावरण प्रदूषित हो जाएगी, तरह की बीमारियां फैलेंगी। दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेक जंतु जैसे मक्खी, मच्छर पनपते हैं, जिससे हमारे शरीर में मलेरिया, फाइलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। अगला प्रश्न है, वातावरणीय या सार्वजनिक स्वच्छता का क्या महत्व है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आस पड़ोस के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों, सड़कों की सफाई, नदियों, तालाबों व जलाशयों की सफाई और सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक होती है। ये सब किस में आते हैं? सार्वजनिक स्वच्छता में आते हैं, यानी कि सामाजिक स्वच्छता। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसके अंतर्गत दैनिक किए जाने वाले क्रियाकलापों जैसे नियमित शौच जाना, 20 शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, प्रतिदिन दांत, मुख, चेहरा व जीभ की सफाई करना, प्रतिदिन स्नान करना, भोजन के पहले एवं भोजन करने के बाद हाथ धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना, नियमित नाखून की सफाई करना आवश्यक है। ये सब किस में आती हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है सामाजिक स्वच्छता। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास की पूर्ण सफाई सामाजिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों, सड़कों की सफाई, नदियों, तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। यह हमारा दायित्व है कि हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें। यदि कोई व्यक्ति वातावरण को दूषित करता है तो उसे जागरूक करना भी हमारा परम कर्तव्य है। अगला है सूखा एवं गीला कचरा। तो इसमें है साग सब्जियों व फलों का कचरा, जीवों का मलमूत्र आदि सब गलकर सड़ते रहते हैं, इन्हें गीला कचरा कहते हैं। साग सब्जियों के छिलके, साड़ी गली सब्जियां, खराब फल, छिलके फलों का रस निकालने के बाद शेष गुदा आदि गीले कचरे के उदाहरण हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबड़ की बनी वस्तुएं जैसा कि टायर, टूटे खिलौने, बिस्कुट, नमकीन आदि खाद्य सामग्रियों के फाइबर के डिब्बे, पैकेट आदि आसानी से नष्ट नहीं होती हैं, इन्हें सूखा कचरा कहते हैं। प्रत्येक नागरिक को यह ध्यान रखना चाहिए कि गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान व सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।
अगला है कंपोस्ट पिट। किसी मैदान में एक गड्ढा खोदें। इस गड्ढे में सबसे नीचे कुछ महीन कंकड़ बिछा दें। इसके बाद विद्यालय व घर से निकला कचरा इसमें डालकर ढक दें। इसे नम रखने के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार गड्ढे में पानी डालें। इस तरह 3 से 4 माह में कचरे से खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इसका प्रयोग विद्यालय के बगीचों में किया जा सकता है। अगला है क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना। जीवन में जितना जल और भोजन का महत्व है उतना ही स्वच्छता का भी। बिना स्वच्छता के हम स्वस्थ नहीं रह सकते। भारत को स्वच्छ रखने के लिए परियोजना से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसे शुरू किया, जिसका उद्देश्य 20 अक्टूबर 2019 तक भारत के हर एक घर में शौचालय होना, गीले और सूखे कचरे को कंपोस्ट करना, गांव-गांव में साफ पानी उपलब्ध करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।